स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बेसिक की पाठशाला विद मनीष में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम सभी सीखने वाले हैं कि पीएफएमएस पोर्टल पर हम पीपीए को किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं। निवेदन है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, जिससे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो समय समय पर आप तक पहुंचते रहें। सबसे पहले हम अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप के क्रोम ब्राउजर में आ जाएंगे और यहाँ से पीएफएमएस लिख करके सर्च करेंगे। जैसे ही हम पीएफएमएस लिख करके सर्च करेंगे, हमारे सामने इस तरीके से पीएफएमएस लिखा हुआ दिखेगा। हम यहाँ पीएफएमएस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम पीएफएमएस पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने इस तरीके से पीएफएमएस का होम पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर हम दाहिनी तरफ देखेंगे तो हमें लॉगिन लिखा हुआ दिख रहा है, इस लॉगिन पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने इस तरीके से लॉगिन का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारे सामने सेशन 2023-24 सेलेक्ट है। यहाँ पर हम अपने एजेंसी डाटा ऑपरेटर की आईडी पासवर्ड लिख करके इस कैप्चा को फिल करेंगे और लॉगिन कर लेंगे। साथियों, ध्यान दीजिएगा कि पीपीए जनरेट करने के लिए हमें एजेंसी डाटा ऑपरेटर की आईडी से लॉगिन करना होता है। अब हम अपने एजेंसी डाटा ऑपरेटर की आईडी से लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पर हम देखेंगे तो बाएं तरफ हमें बहुत सारे मीनू बार दिखेंगे। हमें पीपीए जनरेट करने के लिए एक्सपेंडिचर क्रिएट करना होता है, तो हम यहाँ से हम एक्सपेंडिचर पर चले जाएंगे। एक्सपेंडिचर पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो सामने हमें ऐड न्यू लिखा हुआ दिख रहा है, इस ऐड न्यू पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने इस तरीके से क्रिएट एक्सपेंडिचर डिटेल्स का पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ सबसे पहले ऊपर हम देखेंगे तो हमारे सामने स्कीम लिखा हुआ है। यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे अपनी स्कीम को, जो कि यूपी 113 समग्र शिक्षा एलिमेंट्री एजुकेशन है, तो इसे हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद प्रोजेक्ट हमें सेलेक्ट नहीं करना है, एजेंसी अकाउंट चॉइस हमें सेलेक्ट नहीं करना है, हमें यहाँ से बैंक अकाउंट को सेलेक्ट कर लेना है। हम अपने विद्यालय के बैंक अकाउंट को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हमारे सामने लिखा हुआ दिख रहा है एक्सपेंडिचर डन फॉर। यह एक्सपेंडिचर हम किसके लिए बना रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और वेंडर्स को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे तो हमारे सामने वेंडर नेम का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ से हम सेलेक्ट वेंडर पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम सेलेक्ट वेंडर पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने इस तरीके से एक बॉक्स में हमारे विद्यालय में जितनी भी हमने वेंडर को मैप किया हुआ हो या ऐड किया हुआ हो, वो सारे वेंडर हमें यहाँ पर दिखने लगेंगे। हम जिस भी वेंडर को पेमेंट करना चाह रहे हैं, जिस भी वेंडर के लिए हम पीपीए जनरेट कर रहे हैं, उस वेंडर को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। वेंडर को सेलेक्ट करने के बाद हमारे सामने यहाँ पर लेटर ऑब्लिक ऑफिस ऑर्डर नंबर शो हो रहा है, तो हमें अपने इस एक्सपेंडिचर के लिए एक लेटर ऑर्डर नंबर बनाना होता है। लेटर ऑर्डर नंबर बनाने के लिए आप अपने विद्यालय का नाम लिख सकते हैं, /01 सेशन जो भी 23-24 चल रहा है उसे लिख सकते हैं। हम एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ आपको बता रहे हैं, जैसे आपके विद्यालय का नाम है पीएस प्रतापगढ़, तो आप लिखेंगे पीएस प्रतापगढ़ /01 2023-24, मतलब आप अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे। इसके बाद आप 01 लिखेंगे क्योंकि आप पहला एक्सपेंडिचर बना रहे हैं, 02 लिखेंगे दूसरा एक्सपेंडिचर, 03 लिखेंगे तीसरा एक्सपेंडिचर। इस तरीके से आप जिस नंबर का एक्सपेंडिचर बना रहे हो इस सत्र के लिए, आप उस नंबर को यहाँ पे डाल देंगे, /23-24 लिख देंगे। तो इस तरीके से एक क्रमबद्ध तरीके से आपका लेटर ऑर्डर नंबर जो है बनता चला जाएगा। तो हम यहाँ से अपने इस एक्सपेंडिचर के लिए लेटर नंबर लिख लेते हैं। लेटर ऑर्डर नंबर लिखने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ आपके सामने लिखा हुआ दिख रहा है ऑफिस ऑर्डर लेटर अटैचमेंट इफ एनी। यहाँ से आपके सामने जो ऑफिस ऑर्डर लेटर अटैच करने का ऑप्शन दिख रहा है वह ऑप्शनल है। आप चाहें तो यहाँ पर लेटर को अटैच करें, चाहे तो ना करें, यह पूर्णतः ऑप्शनल है, आपकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है। आप इसे अपलोड कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर सैंक्शन डेट सेलेक्ट करना है। सैंक्शन डेट आप सेलेक्ट करने के लिए देखेंगे कि एक्चुअल ट्रांजैक्शन डेट आपको यहाँ पर 3/3/2024 दिख रही है, तो सैंक्शन डेट भी आपको इसी को ही सेलेक्ट करना है। तो इस प्रकार से आप अपनी एक्चुअल ट्रांजैक्शन डेट को सैंक्शन डेट के रूप में भी सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद टोटल अवेलेबल अमाउंट आपके जो भी विद्यालय का है वह यहाँ दिख रहा है। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे टोटल अमाउंट, आप कितने अमाउंट का पीपीए जनरेट कर रहे हैं उसे आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद आपके सामने नारेशन लिखने का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से आप एक छोटा सा नारेशन लिख देंगे। जिस मद के लिए, जिस कार्य के लिए आप इस एक्सपेंडिचर को बना रहे हैं, इस पीपीए को जनरेट कर रहे हैं, उसके बारे में एक छोटा सा नारेशन आप यहाँ पर लिख देंगे। नारेशन लिखने के बाद आप पेज को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो वाउचर नंबर यहाँ पर आपका अनसेलेक्ट दिखेगा। स्कीम का कंपोनेंट आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पर स्कीम कंपोनेंट पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही स्कीम कंपोनेंट पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पर समग्र शिक्षा लिखा हुआ दिख रहा है, इस समग्र शिक्षा के प्लस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको एलिमेंट्री एजुकेशन देखना है, तो आप यहाँ एलिमेंट्री एजुकेशन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके सामने यह सारे कंपोनेंट कोड ओपन हो चुके हैं।
जिस भी कंपोनेंट कोड के माध्यम से आप अपने पीपीए को जनरेट कर रहे हैं उस कंपोनेंट कोड को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे आप कंपोजिट ग्रांट से पीपीए जनरेट कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर बना रहे हैं, तो आप कंपोजिट ग्रांट को सिलेक्ट कर लेंगे। हाउस होल्ड सर्वे के लिए कर रहे हैं तो आप हाउस होल्ड सर्वे को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो जिस कार्य के लिए जिस मद से आप पैसे को खर्च कर रहे हैं उस मद के कंपोनेंट को आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ देखिए तो आपके सामने यहाँ पर F.01.18 कंपोजिट ग्रांट एलिमेंट्री लिखा हुआ दिख रहा है। यदि आप कंपोजिट ग्रांट से खर्च कर रहे हैं तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। हम हाउस होल्ड सर्वे के लिए अपना पीपीए जनरेट कर रहे हैं तो हमें हाउस होल्ड सर्वे के लिए जो 223 रुपए का एक्सपेंडिचर हमें बनाना है उसके लिए हमें जो कंपोनेंट कोड सेलेक्ट करना है वह कंपोनेंट कोड हमारा है F.01.08। यहाँ पर आप देखेंगे तो F.01.08 आपको दिख रहा है स्पेशल ट्रेनिंग के लिए। इस प्लस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे इस प्लस पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने F.01.08.01 स्पेशल ट्रेनिंग फॉर नॉन रेजिडेंशियल फ्रेश लिखा हुआ दिख रहा है। आप इसे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर देखेंगे तो F.01.08.01 जो आपका कंपोनेंट कोड है वो यहाँ पर शो होता रहेगा। आपका स्कीम कंपोनेंट यहाँ से सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद एक्सपेंस टाइप पर देखेंगे तो आपके सामने यहाँ पर रेवेन्यू लिखा दिखा है, कैपिटल लिखा हुआ दिख रहा है, तो आप यहाँ से रेवेन्यू को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद परसेंटेज आप छोड़ करके अमाउंट आप अपना टोटल अमाउंट लिख देंगे। जो आपने ऊपर टोटल अमाउंट लिखा था उसी टोटल अमाउंट को आप यहाँ पर लिख देंगे और साइड में जैसे ही क्लिक करेंगे तो परसेंटेज आपका 100% हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ से ऐड पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप ऐड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से डिटेल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर स्कीम कंपोनेंट आप देखेंगे, अमाउंट आप 223 रुपए का हाउस होल्ड सर्वे के लिए बना रहे हैं तो हाउस होल्ड सर्वे का अमाउंट आपको यहाँ पर दिखेगा। कंपोनेंट टैक्स अमाउंट 00 दिख रहा है, बैलेंस अमाउंट 00 दिख रहा है, एक्सपेंस टाइप में रेवेन्यू दिख रहा है। इसके बाद आप इसे यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ सेव पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से द ट्रांजैक्शन हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली विथ वाउचर नंबर आपके सामने वाउचर नंबर लिख करके आ जाएगा। आप अपने इस वाउचर नंबर को कहीं पर लिख लेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे आपके सामने वही पेज दोबारा ओपन हो जाएगा। इसे नीचे आप स्क्रॉल करके आएंगे तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है एक्सपेंडिचर डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली, डू यू वांट टू प्रोसीड विथ पेई डिटेल्स। आपसे कह रहा है कि आपका जो एक्सपेंडिचर है वो सक्सेसफुली तरीके से सेव्ड हो चुका है, क्या आप प्रोसीड करना चाहते हैं पेई डिटेल्स के लिए, तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप यस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक्सपेंडिचर पेई डिटेल्स का पेज ओपन होकर के आ जाएगा। आप यहाँ देखेंगे तो सैंक्शन नंबर लिखा हुआ है, जो आपने लेटर ऑर्डर नंबर वहां पर बनाया था वही लेटर ऑर्डर नंबर आपको यहाँ पर दिखेगा, वाउचर नंबर आपका यहाँ पर दिखेगा, अकाउंट दिखेगा। इसके बाद आप नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो स्कीम कंपोनेंट डिटेल्स में आप देखेंगे तो आपकी वही स्कीम कंपोनेंट दिखेगा जो आपने अभी सेलेक्ट किया था हाउस होल्ड सर्वे के लिए। F.01.08.01 स्पेशल ट्रेनिंग नॉन रेजिडेंशियल यहाँ पर शो हो रहा है। अमाउंट 223 रुपए का था वह आप यहाँ पर देख लेंगे, बैलेंस अमाउंट 223 रुपए दिख रहा है। इसके बाद वेंडर ऑब्लिक बेनिफिशियरी डिटेल दिख रहा है। आप जिस वेंडर के नाम से इस एक्सपेंडिचर को बना रहे हैं, पीपीए को जनरेट कर रहे हैं, उस वेंडर का नाम आपको यहाँ पर दिखेगा, उनका जो कोड होगा वह कोड यहाँ पर दिखेगा और जितने अमाउंट का आप बना रहे हैं वह अमाउंट यहाँ से दिखेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट टाइप दिख रहा है। इंस्ट्रूमेंट टाइप पे जाकर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से ऐड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ऐड पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर ई पेमेंट डिटेल्स ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आपके वेंडर का ओवरऑल डिटेल दिखेगा, उनका अकाउंट नंबर दिखेगा, उनका आईएफएससी कोड दिखेगा, जितने अमाउंट का आपने पीपीए बनाया है वह अमाउंट आपका यहाँ पर दिखेगा। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा है डू यू वांट टू ऐड द डिडक्शन डिटेल्स, तो यहाँ पर यस और नो दो ऑप्शन दिख रहे हैं, यहाँ से आपको नो को ही सिलेक्ट करना है। इसके बाद आप नीचे देखेंगे तो आपको कंफर्म लिखा हुआ दिख रहा है, इस कंफर्म पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वही पेज दोबारा रिफ्रेश होके आ जाएगा और नीचे आप यहाँ देखेंगे तो आपके सामने लिखा हुआ दिख रहा है पेई डिटेल्स हैज बीन कंफर्म्ड सक्सेसफुली। अब आपसे यहाँ पर पूछ रहा है सबमिट फॉर अप्रूवल, क्या आप इस पीपीए को, इस एक्सपेंडिचर को अप्रूवल के लिए सबमिट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर सबमिट फॉर अप्रूवल पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट फॉर अप्रूवल पर क्लिक करेंगे यह एक्सपेंडिचर आपका डीओ की आईडी पर चला जाएगा अप्रूव्ड होने के लिए। अब आपके एजेंसी डाटा ऑपरेटर की आईडी का काम यहां से समाप्त होता है। अब आप अपने एजेंसी डाटा अप्रूवर की आईडी से लॉगिन हो जाएंगे और इस पीपीए के जिसे आपने अभी क्रिएट किया हुआ है इसे वहां से अप्रूव्ड करेंगे और पीपीए को प्रिंट कर लेंगे। अभी आपने जो एक्सपेंडिचर बनाया हुआ है उसे अप्रूव्ड करने के लिए आप अपने एजेंसी डाटा अप्रूवर की आईडी से लॉगिन करेंगे। इसके लिए आप लॉगिन पेज पर आ जाएंगे और यहाँ पर अपने एजेंसी डाटा अप्रूवर की आईडी को लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर
पासवर्ड लिख देंगे, फिर यहाँ पर कैप्चा को फिल करेंगे और लॉगिन करेंगे। अब हम अपने एजेंसी डाटा अप्रूवर की आईडी से लॉगिन हो चुके हैं। हम देखेंगे तो बाई तरफ हमारे सामने मेनू बार दिख रहा है, यहाँ से हम सीधे एक्सपेंडिचर पर चले जाएंगे। जैसे ही हम एक्सपेंडिचर पर क्लिक करेंगे हमारे सामने इस तरीके का पॉपअप बॉक्स खुलेगा। यहाँ पर हम देखेंगे तो अप्रूव हमें लिखा हुआ दिख रहा है, इस अप्रूव पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही हम अप्रूव पर क्लिक करेंगे हमारे सामने इस तरीके से मैनेज एक्सपेंडिचर का पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले हमें स्कीम दिख रही है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से अपनी स्कीम यूपी 113 समग्र शिक्षा को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही हम अपनी यहाँ से स्कीम को सेलेक्ट करेंगे तो हमारे सामने हमारे बैंक अकाउंट का डिटेल ओपन होकर के आ जाएगा और हम सीधे यहाँ पर सर्च पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम सर्च पर क्लिक करेंगे तो हमारे एजेंसी डाटा ऑपरेटर की आईडी से जो एक्सपेंडिचर बनाए गए होंगे वो सारे एक्सपेंडिचर आपको यहाँ पर दिखने लगेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर अभी एक एक्सपेंडिचर बनाया हुआ है तो वह एक्सपेंडिचर हमें यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर अपने एक्सपेंडिचर का सारा डिटेल आप देख सकते हैं, अमाउंट दिखेगा, कितने अमाउंट का आपने बनाया है, आपका जो सैंक्शन डेट है वह सैंक्शन डेट आपको दिखेगी। इसके साथ ही आप देखेंगे तो लेटर ऑफिस ऑर्डर नंबर आपको यहाँ पर दिखेगा जो कि ब्लू कलर से हाईलाइटेड होगा। आपको इसी लेटर ऑर्डर नंबर पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने इस तरीके से एक्सपेंडिचर डिटेल्स का पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके एक्सपेंडिचर से रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर ओपन होगी। नीचे आप पेमेंट डिटेल में देखेंगे तो आपको आपके उस वेंडर का डिटेल दिखेगा जिसके नाम से आपने यह एक्सपेंडिचर क्रिएट किया हुआ होगा। उसके बाद आप स्कीम कंपोनेंट देखेंगे तो यहाँ पर वह स्कीम आपको दिखेगी जिस स्कीम के माध्यम से आप इस एक्सपेंडिचर को बना रहे हैं। इसके नीचे आप देखेंगे तो आपको वेंडर बेनिफिशियरी डिटेल दिखेगा। वेंडर बेनिफिशियरी डिटेल में आपको वेंडर का नाम और उसका अकाउंट नंबर यहाँ पर शो होगा। सामने देखेंगे तो आपको उनकी आईडी भी दिखेगी और अमाउंट भी दिखेगा। और नीचे आप स्क्रॉल करके ले आएंगे तो यहाँ पर आपको अप्रूव्ड ऑब्लिक रिजेक्ट लिखा हुआ दिख रहा है। यहाँ अप्रूव पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्रूव पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से पॉपअप बॉक्स खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके सामने अप्रूव लिखा हुआ दिख रहा है, रिजेक्ट दिख रहा है और कैंसिल दिख रहा है। यहाँ पर ऊपर आपसे कह रहा है प्लीज इंटर रिमार्क, आपको यहाँ पर कुछ रिमार्क कुछ टिप्पणी लिखने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर आप अप्रूव्ड कर रहे हैं तो आप अप्रूव्ड भी लिख सकते हैं। इसके बाद आप सीधे यहाँ से अप्रूव्ड पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप अप्रूव पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से एक नया पॉपअप बॉक्स खुल के आएगा। यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ दिख रहा है दिस पीपीए कैन बी प्रोसीड आइदर थ्रू इंटरनेट बैंकिंग ऑब्लिक मोबाइल बैंकिंग थ्रू ब्रांच। आप यहाँ से ओके पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर लिख करके आ गया सक्सेसफुली सेव्ड फॉर अप्रूव्ड। इसके बाद एक्सपायरी डेट आपको यहाँ पर दिख रही है आपके पीपीए की 17/3/2024। नीचे आप देखेंगे तो आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है प्रिंट पेमेंट एडवाइस। आपने जो पीपीए अभी जनरेट किया, जिस पीपीए को आपने अप्रूव्ड किया है उस पीपीए को आप प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ से प्रिंट पेमेंट एडवाइस पर आपको अब क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रिंट पेमेंट एडवाइस पर आप क्लिक करेंगे अब आपके सामने यहाँ पर इस तरीके से एक नया पॉपअप बॉक्स खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपके पीपीए की जो वैलिड डेट है वो दिख रही है, 10 डेज आपका वैलिड रहता है। और यहाँ पर जैसे हमने आज अप्रूव्ड किया है तो हमारा यह डेट जो है 17/3/2024 को दिख रहा है। अब हम सीधे यहाँ ओके पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम ओके पर क्लिक करेंगे हमारे सामने इस तरीके से एक नया बॉक्स खुल करके आएगा। यहाँ पर डेस्टिनेशन में हम सेव एज पीडीएफ सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हम पीडीएफ फॉर्म में इसे सेव करना चाह रहे हैं। इसके बाद हम सीधे यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देंगे। अब हमसे यहाँ पर फाइल नेम लिखने के लिए कह रहा था तो मैंने अपने यहाँ पर PPA1 डाल दिया क्योंकि हमारा पहला पीपीए था तो मैंने PPA1 यहाँ पर लिख करके सीधे सेव पर क्लिक कर दिया। जैसे हम सेव पर क्लिक करेंगे यह हमारे मोबाइल फोन या लैपटॉप में पीडीएफ के फॉर्म में सेव हो जाएगा। हम इसे जब चाहे प्रिंट आउट करा लेंगे। प्रिंट आउट करा करके इस पर हम अपने एसएमसी अध्यक्ष के सिग्नेचर साथ ही मोहर लगवा करके ससमय बैंक में सबमिट कर देंगे जिससे हमारे इस एक्सपेंडिचर का सफल भुगतान वेंडर तक हो सके और हम अपने विद्यालय के कार्य को कर पाए। साथियों, उम्मीद है आप इस वीडियो के माध्यम से पीपीए को जनरेट करना सीख गए होंगे। निवेदन है आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा जिससे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो समय समय पर हम आप तक लाते रहें। और साथ ही एक प्यारा सा कमेंट करके हमारा उत्साहवर्धन जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।